दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जय आरसीएम। दोस्तों आप सभी का रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र रविकांत पांडे एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं लर्निंग इज अर्निंग के शानदार खूबसूरत एजुकेशनल एपिसोड में। दोस्तों कल तक हम सभी लोग सफलता का तीसरा सिद्धांत यानी थर्ड सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे। जिस पुस्तक को हम सब पढ़ रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है सोच बदलो सितारे बदलेंगे, जिसके राइटर हैं श्रीमान एस अत्री जी, ए ग्रेट मोटिवेशनल लीडर और एक बहुत बड़े राइटर। दोस्तों आज से हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। सफलता का चौथा सिद्धांत जो है परिवर्तनशील बने, चेंज को एक्सेप्ट करें। और आज का एपिसोड 12 है, 12वां एपिसोड है। परिवर्तन के प्रति हमारा और आपका नजरिया क्या होना चाहिए। बदलाव को स्वीकार हमें करना पड़ेगा। जब तक हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, हम जीवन में कभी बहुत बड़ी उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों आइए आज के एपिसोड नंबर 12 में परिवर्तन के प्रति नजरिया हमारा आपका क्या होना चाहिए, आज हम सब इस विषय को पढ़ेंगे। दोस्तों बदलाव को स्वीकार करना हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। कहा गया है कि बदलाव को जो एक्सेप्ट नहीं करता वो हमेशा भूतकाल में जीवन जीता है, और भूतकाल में अगर कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो वो कभी भी नित नए होने वाले परिवर्तन के साथ कदम से कदम न मिला पाने की वजह से वो व्यक्ति फेल हो जाता है। दोस्तों परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इतिहास गवाह है कि परिवर्तन का लाभ उन्हीं लोगों ने उठाया है जिन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया, और परिवर्तन के साथ अपने आप को या अपने कारोबार को बदलने की जिन्होंने हिम्मत की, वही परिवर्तन का लाभ उठा पाया। सच्चाई को नजरअंदाज करने से सच्चाई का महत्व कम नहीं होता दोस्तों। और सच्चाई यह है कि हम तेज गति से बदलती हुई दुनिया में रह रहे हैं, चाहे हम इसे स्वीकार करें या ना करें। दोस्तों आज का समय सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है, टेक्नोलॉजी का यूज है, टेक्निकल युग है। धुआं फेंकने वाले उद्योग खत्म हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजनेस स्थापित किए जा रहे हैं, मनोरंजन के साधन दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, कंप्यूटर का क्षेत्र विस्तृत होता चला जा रहा है दोस्तों, और मोबाइल क्रांति ने तो सबको चौंका के रख दिया है। ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खाने पीने की चीजें और खाने पीने की आदतें भी बदल रही हैं दोस्तों। यहां तक कि खरीदार और खरीदारी के तरीके भी बदलते जा रहे हैं दोस्तों। लोग आमतौर पर बदलाव से बचते हैं, इसे टालने की कोशिश करते हैं, पर बदलाव के लिए तैयार होने वाले ही तरक्की की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं दोस्तों। कई बार हम बदलाव के डर के चक्कर में अवसर को ही छोड़ देते हैं, लेकिन बदलाव तो फिर भी होकर रहेगा दोस्तों, और होता ही है। जो लोग सिर्फ बीते हुए कल और वर्तमान को देखते हैं, वे भविष्य से नदारद हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में हो रहे बदलाव पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है दोस्तों। हमें दुनिया को बदलने की कोशिश में समय खराब करने के बजाय
इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और अपने आप को बदलकर दुनिया के साथ चलने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। दोस्तों, बहुत अच्छी बात राइटर ने लिखा, अंधा वो नहीं है जो देख नहीं सकता, अंधा तो वो है दोस्तों जो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख करके भी विश्वास नहीं करता। अपंग वो नहीं है जो चल नहीं सकता, बल्कि अपंग तो वो है दोस्तों जो गिरकर उठने की हिम्मत ही नहीं जुटा सकता। बहरा वो नहीं है जो सुन नहीं सकता दोस्तों, बहरा तो वो है जो दुनिया में हो रही आहटों और परिवर्तनों को सुनने की कोशिश ही नहीं करता। फ्रेंड्स, जमाना बदल रहा है, पुराने तरीके और पुराने ढर्रों पर चलकर अब काम होने वाला नहीं है। हमें अपने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, नई सोच और नई तकनीक को अपनाना पड़ेगा। बदलते हुए जमानों को, जी हां दोस्तों, बदलते हुए जमाने को तो हम नहीं रोक सकते, पर इस बदलाव को अपनाकर इसका फायदा हम जरूर उठा सकते हैं दोस्तों। आज हर क्षेत्र में उन्हीं लोगों ने ऊंचाइयां हासिल की है जिन्होंने न केवल बदलाव को स्वीकार किया बल्कि औरों से पहले स्वीकार किया और औरों से पहले उन्होंने अपनाया। छोटी छोटी बारीकियों को जब तक हम नहीं समझेंगे दोस्तों, तब तक हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ना है तो बदलाव को अपनाना पड़ेगा। बदलाव को भांप कर और बदलाव को स्वीकार करके जहां भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का संकेत है, वहीं इस बदलाव के साथ अपने अंदर छोटी छोटी बदलावों को करना भी सफलता के रास्ते पर चलने में और स्पीड बनाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, खूबियां तो हम सब के अंदर है, जी सर, खूबियां हम सब के अंदर है, पर उनको काम में लेना हर किसी को नहीं आता। हमें कोई नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, बस किए हुए आविष्कार को उपयोग में लाना सीखना है और उसका भविष्य पर पड़ने वाले परिणामों पर चिंतन करने की जरूरत है। दोस्तों, बल्ब का आविष्कार अंधेरा दूर करने के लिए हुआ। यदि कोई उसका प्रयोग ही ना करे, तो उसे प्रयोग करना ही ना आए, तो बल्ब का या आविष्कार का कोई कसूर नहीं है। जी हां दोस्तों, बल्ब का आविष्कार अंधेरा दूर करने के लिए हुआ, लेकिन यदि उसका प्रयोग ही ना हो या प्रयोग करने न ही आए, तो इसमें बल्ब का कोई कसूर थोड़ी है। व्यवसाय करने के तरीके बदल रहे हैं, सफलता अर्जित करने के अवसर खूब बढ़ते चले जा रहे हैं। बस उन्हें जानने की और अपनाने की और सीखने की जरूरत है दोस्तों। केवल काम को बदलकर ही बड़ी सफलता मिलेगी, यह कतई सही नहीं है दोस्तों। काम करने के तरीकों में और कई अन्य क्षेत्रों में भी बदलाव करने सीखने पड़ेंगे, तभी आप अपने परिणामों में गुणात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आदतों व व्यवहार में बदलाव, घटनाओं व स्थितियों को देखने के नजरिए में बदलाव, किसी बात को उत्सुकता से सुनने और उस पर प्रतिक्रिया करने के तरीकों में बदलाव, नए अवसर को पहचानने के तरीकों में बदलाव, अपने आप को ट्रेंड करने के तरीकों में बदलाव और लोगों के साथ पेश आने में बदलाव, लोगों के साथ बात करने और लोगों के साथ काम करने के तरीके में बदलाव वगैरह वगैरह, इन सभी तरीकों में हम सभी को बदलाव करने की जरूरत है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आदतों में और व्यवहार में बदलाव, किसी की बात को उत्सुकता से सुनने में बदलाव,
अपने आप को ट्रेन करने में बदलाव, इन सब चीजों पर तो फोकस करना ही पड़ेगा दोस्तों। ये 2-4 बदलाव ही हमारे परिणामों पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यदि हम इन्हें सही ढंग से करना सीख जाएं और इन बदलावों को स्वीकार करना सीख जाएं तो दोस्तों, मैं आपके बीच में कुछ उदाहरण पेश करना चाहूंगा बदलाव का। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। उदाहरण के तौर पर, आपके अधीन, आपके साथ या आपकी टीम में काम करने वाला कोई भी साथी एक दिन 15 मिनट देरी से आता है या देरी से आने के कारण जाने बिना आप उसके 10 सवाल पूछते हैं उससे, यह भी कोई आने का समय है, ड्यूटी को मजाक समझ रखे हो, मेरे साथ ऐसा चलने वाला नहीं है, मैं लेट लतीफ लोगों को पसंद नहीं करता, इत्यादि। आपने अपनी भड़ास तो निकाल दी दोस्तों, पर क्या इस भड़ास से कुछ फायदा होने वाला है? जी नहीं। वह व्यक्ति पूरा दिन काम तो करेगा पर बिना मन लगाए काम करेगा दोस्तों। परंतु यदि आप उससे प्यार से पेश आते और लेट आने का कारण पूछकर कहते, कोई बात नहीं, हम सब यहां एक टीम के रूप में काम करते हैं, मुझे आपके काम करने के तरीके पर नाज है, मुझे पता है आप कभी लापरवाही नहीं करते हैं, मुझे यह भी पता है कि यह 15 मिनट की देरी आपको अंदर से खचोट रही होगी और इस समय लगकर भी आप औरों से ज्यादा काम करके दिखा सकते हैं। अब जाओ, जोश से काम पर लग जाओ और आगे से थोड़ा समय पर ध्यान दो। मैं दावे से कहता हूं दोस्तों, वो समझ भी जाएगा और पूरा दिन मन लगाकर काम भी करेगा। दोस्तों, एक और उदाहरण देखते हैं। हम लोगों से वो बात करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, परंतु लोग वो सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। दोस्तों, यदि हम लोगों से वो बात करना सीख जाएं जो उन्हें अच्छी लगती है, तब वो भी वो करना शुरू कर देंगे जो हमें अच्छी लगती है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप लोगों से अपने लिए काम कराना चाहते हैं तो उनके साथ उनके हित की और उनकी पसंद की बात कीजिए, क्योंकि उसे आप में या आपके हित में दिलचस्पी नहीं है, पर उसे उसके हित में जरूर दिलचस्पी है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी से अपने मन मुताबिक काम करना चाहते हैं तो उसको वो सुनाइए जो वो अपने मन मुताबिक सुनना चाहता है। इसलिए दोस्तों, सामने वाले से बात करते समय यदि इस चीज का ध्यान रखा जाए तो वह अपने साथ मन लगा करके काम करेगा, वह अच्छे परिणाम के लिए भी काम करेगा। कहने का अर्थ यह है कि लोगों के बारे में सोचिए, तभी लोग आपके बारे में सोचेंगे दोस्तों। इसलिए काम करने के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव करके आप अपनी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा काम करने के तरीकों में बदलाव करके आप अपने रिजल्ट को न जाने कितना गुना बढ़ा सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने भी बदलाव या बदलाव के महत्व को स्वीकारा, उन्होंने मनचाही सफलता प्राप्त की। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते, काम तो हम सब खूब करते हैं सर, पूरा पूरा दिन करते हैं, बहुत सारा करते हैं, पर जाने या अनजाने में हो रहे छोटी छोटी गलतियां परिणामों को कम कर देती है। ये गलतियां लीकेज है दोस्तों,
छोटे छोटे सुराख हैं। टैंक कितना भी बड़ा हो, कितना भी भरा हुआ क्यों ना हो, छोटे छोटे 2-4 सुराख ही उस टैंक को खाली कर देता है दोस्तों। जब तक इस सुराख को बंद करने का बंदोबस्त नहीं होगा, टैंक भरा हुआ नहीं रह सकता दोस्तों। इसलिए ये छोटे छोटे 2-4 सुराख हमारी सफलता रूपी टैंक के भरे रहने में बाधक है। यदि इनको ठीक करने पर काम कर दिया जाए, यानी अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर कर दिया जाए, तो सफलता की 100% गारंटी होती है दोस्तों। इसलिए इस प्रकार के बदलावों को स्वीकार करने और इन्हें अपनाने की जरूरत है दोस्तों। जी हां दोस्तों, बदलाव को स्वीकार करना सीखिए। चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन ही संसार का नियम है दोस्तों। सब बदल जाएंगे या एकाएक सारे लोग आपके जैसे बन जाएंगे, यह सोचना ही विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। भैया बार बार सोच रहे हैं कि सब बदल जाएं या एकाएक बदल जाएं, भैया ये आपके विकास में बाधक बनेगा, ये रोड़ा बनेगा दोस्तों। लोगों को उसी अवस्था में स्वीकार करने की आदत डालना सीखिए जिस अवस्था में वे हैं। जब वे आपकी बातों का, आपके ज्ञान का और आपके साथ का महत्व जान जाएंगे दोस्तों, तब वो खुद ही आप जैसा बनने की कोशिश करने लग जाएंगे। हम लोगों को बदलने की कोशिश में इतना समय खराब कर देते हैं दोस्तों कि हमें मालूम ही नहीं होता कि इतना समय यदि खुद को बदलने में लगा दिया होता तो परिणाम कुछ और ही आए होते दोस्तों। कुछ लोग तो अपने जीवन का बहुत सा समय इसी बात में लगा देते हैं कि मैं पूरे सिस्टम को बदल के रख दूंगा। पर जब उनके समझ में आती है कि सिस्टम को बदलने से पहले खुद को बदलना होता है, तब तक तो दोस्तों बहुत देर हो चुकी होती है। नहीं दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताता हूं, जरा ध्यान से आप पढ़िएगा। एक व्यक्ति भगवान की खूब पूजा करता था। उसकी आस्था और भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर एक दिन उसे दर्शन दिए और बोले, मैं आपकी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं वत्स, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह व्यक्ति पैसों का बड़ा लालची था। उसने कहा, हे भगवान, मैं जिस भी चीज को देखूं वह सोना हो जाए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिस भी चीज को देखूं वो सोना बन जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु वत्स, पर एक शर्त होगी। यदि तू हरे रंग की वस्तु को देखेगा तो तेरे पास सोना आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सावधान रहना, बिल्कुल सावधान रहना। यदि तूने किसी भी सफेद रंग की वस्तु को देख लिया तो तेरा सारा धन दौलत वापिस चला जाएगा दोस्तों। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। वह व्यक्ति बड़ी खुश हुआ, भागा भागा घर आया और यह कहानी अपनी पत्नी को सुनाया। पत्नी ने पति से कहा कि क्या यह सचमुच में है? तो पति ने पत्नी से कहा कि आओ भगवान का दिया हुआ वरदान चेक करके देखते हैं कि यह सही भी है या नहीं। ऐसा कर, तू हरे रंग के कपड़े पहन के आ। ज्यों ही पत्नी हरे कपड़े पहन करके आई, सोना आना शुरू हो गया। बड़ा खुश हुआ वो व्यक्ति। फिर उसने कहा, आओ सारे घर पर हरे रंग की पुताई करवा देते हैं। जैसे ही घर हरा हुआ, फिर सोना आना शुरू हो गया। खुशी का ठिकाना नहीं था उन दोनों पति पत्नी का। धीरे धीरे बच्चों के कपड़े
हरे रंग के कर दिए, उनकी किताबें जल्दी ही हरे रंग के कर दिए, उनके बैग हरे रंग के कर दिए, सारा हरा हरा पेड़ अपने बागान में लगा दिया। ऐसा करने से उसके घर में खूब ढेर सारा धन दौलत आया, वो मालिक बन गया। पर उसे भगवान की शर्त सताने लगी कि यदि गलती से सफेद वस्तु सामने देखा तो सारा धन दौलत चला जाएगा। इस चिंता में बीमार रहने लगा, सफेद रंग का डर सताने लगा, खाना पीना कम हो गया, बीमार होकर इतना कमजोर हो गया कि उसे लगने लगा कि शायद अब जीवन ही खत्म होने वाला है। फिर उसने भगवान की आराधना की और भगवान जी प्रकट हुए। उसने अपनी व्यथा भगवान को सुनाई और बोला, हे भगवान, ये कैसा वरदान आपने मुझे दे दिया, मैं पूरी दुनिया को हरा नहीं बना सकता प्रभु, मेरी चिंता का कोई उपाय करिए। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे दुनिया को हरा करने की क्या जरूरत थी? केवल हरे रंग का चश्मा पहन लेता तो तुझे पूरी दुनिया हरी दिखाई दे देती। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया से लड़ने की या दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। बस हमें अपने आप को बदलना है। हमें अपना चश्मा बदलने की और अपने आप को बदलने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, मैं पुनः कहना चाहूंगा कि दुनिया हमें वैसी नहीं दिखाई देती जैसी वह है। दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसे हम देखने के लिए तैयार होते हैं। यह दुनिया बहुत अच्छी है दोस्तों, यह जीवन बहुत सरल है दोस्तों, यहां हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवसर है दोस्तों। पर हमने गलत बताकर, प्रचार प्रसार कर करके इतना कठिन बना दिया है दोस्तों कि आम आदमी मानने को तैयार ही नहीं है कि वह भी जीवन में बड़ा कर सकता है, वह भी बड़ा आदमी बन सकता है। मां का राजा बेटा वास्तव में राजा बन सकता है, इस पर विश्वास ही नहीं होता हम लोगों को। जीवन के प्रति बदलने की नजरिया, जीवन के प्रति सोच बदलने का नजरिया, निगाहें बदलने का नजरिया, इसकी जरूरत है दोस्तों। बस आपको इतना सा जागरूक रहने की जरूरत है कि पतंग की डोर को कब ढीला करना है और कब तानना है दोस्तों। जीवन रूपी गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर बैठकर यह समझना पड़ेगा कि अपने पैर पर कब एक्सीलेटर रखना है, कब पैर को ब्रेक पर रखना है, कब पैर को क्लच पे रखना है और कब हाथ को गियर पे रखना है। दोस्तों, यह हमें सीखना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा को सही प्रयोग करना सीखना पड़ेगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाले यान की इतनी ऊर्जा हजारों मील की दूरी तय करने में नहीं लगती। जी, मैं एक बार पुनः इस लाइन को पढ़ूंगा। चंद्रमा पर जाने वाले जो यान होती है, उस यान में भी इतनी ऊर्जा हजारों मील दूरी तय करने में नहीं लगती जितनी ऊर्जा शुरुआती दौर में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने में लगती है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार इस जीवन को सफल बनाने में इतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है जितनी ऊर्जा की आवश्यकता शुरुआती गुरुत्वाकर्षण शक्ति रूपी मिथ्या धारणा को तोड़ने में लगता है। गुरुत्वाकर्षण रूपी गलत धारणा, गलत विचार को तोड़ने में जो समय लगता है, उसी में असली ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आपने अविश्वास, हीन भावना, उदासीनता, नकारात्मकता, डर जैसी धारणाओं को तोड़ दिया और इन्हें विश्वास, गर्व, सहयोगिता, सकारात्मकता, जोश और उत्साह में बदल दिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि आपको ही नहीं, पूरे समाज को आपके इस जीवन पर गर्व होगा और आप इस वाक्य को असलियत में चरितार्थ करने वाले इंसान बन जाएंगे। दोस्तों,
अनूप जलोटा जी का एक बहुत पुराना छंद है, गीत है। उसके 2 लाइन का शीर्षक है कि कबीरा जब तू जग में आया, जग हंसा तू रोया। कबीरा जब तू जग में आया, जग हंसा तू रोया। बस ऐसी करनी कर चल, ऐसी जिंदगी जी चल कि जग रोए और तू हंसे। अनूप जलोटा जी का ये छंद, ये गीत बहुत फेमस है दोस्तों। सिंपल सा शीर्षक है, कबीरा जब तू पैदा हुआ, जग हंसा तू रोया। ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए तू हंसे। अपने आप को पूरी ठोस ऊर्जा के साथ, मजबूती के साथ टिका दीजिए दोस्तों। परिवर्तन को स्वीकार कर लीजिए दोस्तों। ये परिवर्तन आपको पूरे संसार से अलग कर देगा, पूरे संसार में सबसे नंबर 1 बना देगा। ये परिवर्तन आपको बदलने के लिए तैयार रहिए। स्वयं से शुरुआत करिए दोस्तों। आप यदि ये सोच रहे हो कि कोई और हमारे लिए कुछ करके दे देगा, तो यह सरासर झूठ है। अपना हित और अपना अनहित आपको ही सोचना पड़ेगा। ये सारे बदलाव पहले खुद में करने पड़ेंगे। पहले खुद को परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर किसी और से उम्मीद की जा सकती है दोस्तों। स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है दोस्तों। जो लक्ष्य आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लेकिन उस राह पर चल रहे हैं जो आपको वहां तक नहीं ले जा सकती, तो आपको अपनी राह, अपना तरीका और अपना प्रयास बदलना पड़ेगा दोस्तों। जी हां, स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप जिस राह पर चल रहे हैं, जो लक्ष्य जीवन का आप पाना चाहते हैं, उस राह पर यदि आप नहीं चल रहे हैं, तो आपको तुरंत अपनी राह, अपना तरीका और अपना प्रयास बदलने की जरूरत है दोस्तों। अपने आप को तैयार करना होगा दोस्तों। अपने आप को बदलना होगा दोस्तों। अपने आप से ही शुरुआत करना पड़ेगा दोस्तों। गलती हमारे से ही हो रही है कि हर व्यक्ति भाषण देने में और औरों को ज्ञान बांटने में खूब लगा हुआ है, पर उन चीजों पर खुद अमल करने और खुद शुरुआत करने की कोई तैयारी नहीं कर रहा है। शुरुआत स्वयं से करनी होगी दोस्तों। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि लोग वो करते हैं जो आप करते हैं दोस्तों। आप स्वयं को जितना ज्यादा बदलते हैं, आप दूसरे के जीवन में उतना ही ज्यादा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है दोस्तों। इसलिए यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। यदि इसकी शुरुआत औरों से होती तो अब तक पूरी दुनिया बदल चुकी होती दोस्तों, क्योंकि औरों को समझाने में तो सब लगा हुआ है, अपने आप को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक व्यक्ति ने, बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, स्टोरी है, सुनिएगा। एक व्यक्ति ने सोचा कि दुनिया में कितनी बुराइयां बढ़ रही हैं, मैं दुनिया को बदल कर रहूंगा। लगा रहा लोगों को समझाने में। 5 साल निकल गया पर कुछ नहीं हुआ। फिर सोचा कि दुनिया तो बड़ी दूर की बात है, बहुत बड़ी है, यह तो बहुत बड़ा काम है, नहीं हो पाएगा, क्यों ना मैं अपने शहर को ही बदलने की कोशिश करूं। और फिर लग गया। 5 साल फिर निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर सोचने लगा कि शहर भी तो बहुत बड़ा है, इतने सारे लोगों को मैं नहीं समझा सकता, आसान नहीं है, क्यों ना अपने मोहल्ले से शुरुआत करूं। फिर लग गया। 5 साल फिर निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा।
फिर सोचा मोहल्ला को सुधारना इतना आसान काम नहीं है, सुधरने वाले नहीं हैं, क्यों ना मैं अपने घर से शुरू करूं। और 5 साल फिर निकल गया, घर वाले भी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन बैठकर सोचने लगा कि मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं थी, मैंने भरपूर सहयोग किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया, फिर भी परिणाम क्यों नहीं आए। बड़ा मंथन किया, ना दुनिया को बदल सका, ना ही शहर को बदल सका और ना ही मोहल्ले को बदल सका दोस्तों, यहां तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बदल सका। चूक कहां हुई? फिर समझ में आया, ओ गलती तो मेरे से ही हुई है। यदि मैं बदलाव की शुरुआत पहले अपने आप से करता तो घर वाले भी मेरा अनुसरण करते, फिर मोहल्ले वाले भी मेरी अच्छाइयों को और मेरी सफलता को देखकर मेरी राय लेते, फिर शहर भी बदल जाता और एक दिन यह सिलसिला पूरे राज्य और पूरे देश में फैल जाता दोस्तों। महात्मा गांधी ने पहले खुद खादी पहना, फिर देशवासियों को खादी और स्वदेशी पहनाने की सलाह दी। दोस्तों, सारांश ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी संस्था में, अपनी सोसाइटी में, अपनी टीम में जो बदलाव लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत पहले खुद करिए। अपने आप से आपको उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी दोस्तों। बदलाव की ये दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है दोस्तों, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बदलाव को। आप नहीं करेंगे दोस्तों तो आप इस बदलती दुनिया में बहुत पीछे हो जाएंगे दोस्तों। प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में हमेशा आगे बने रहिए। आप पहले स्वीकार करिए परिवर्तन को। आज आप एक ऐसे आर्थिक युग में जी रहे हैं जो प्रगतिशील है, परिवर्तनशील है और प्रतिस्पर्धाशील है, प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। आपको इस प्रतिस्पर्धा वाले आर्थिक दौर में पिछड़ना नहीं है दोस्तों, बल्कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता का स्वामी बनना है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अगर प्राप्त करना है तो आपको इस प्रतिस्पर्धा में, इस कंपटीशन में बहुत आगे निकलना पड़ेगा। यहां एक दौड़ चल रही है और आप भी उस दौड़ में भाग लिए हुए हैं, भले आपको मालूम हो चाहे ना हो। अगर आप गति नहीं पकड़ेंगे दोस्तों तो दूसरा कोई गति पकड़ लेगा। इस दौड़ के केवल ये 3 ही विकल्प हैं, या तो आप पिछड़ जाओ, या तो आप बने रहेंगे, या आप आगे निकल जाओ। पर मेरे दोस्त, इनाम पिछड़ने वालों को या बने रहने वालों को नहीं मिलता, इनाम तो आगे निकलने वालों को मिलता है दोस्तों। आपको इस प्रतिस्पर्धा में न केवल बने रहना है बल्कि आगे निकलना है दोस्तों। आपको सामान्य प्रदर्शन नहीं करना, बल्कि औरों से ज्यादा लक्ष्य केंद्रित करके, औरों से ज्यादा तेज चल के और औरों से ज्यादा मेहनत करके अपने क्षेत्र में आपको शिखर पर पहुंचना है दोस्तों। अवसर या समय उन्हीं लोगों का साथ देता है दोस्तों जो हाथ बढ़ाकर अपने दोनों हाथों से इसे मजबूती से पकड़ लेते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है दोस्तों। यह उन लोगों को कतई साथ नहीं देता जो कुछ करने का इरादा करने के बजाय केवल कामना और आशा करने या पाने के बारे में इंतजार करते रहते हैं दोस्तों। उनको अवसर कभी भी लिफ्ट नहीं देता। फ्रेंड्स, मैंने एक कामयाब व्यक्ति की सफलता का मंत्र सुनने को मिला। जी हां, मुझे एक कामयाब व्यक्ति से सफलता का मंत्र सुनने को मिला। उन्होंने कामयाबी की फॉर्मूले के बारे में मुझे बताया। उन्होंने कहा कि कामयाबी इंतजार करने वालों को कभी नहीं मिलती, बल्कि कामयाबी उन लोगों के पास जाती है जो इस सिद्धांत को अपनाते हैं। कौन सा सिद्धांत? हर समय तैयार रहो, अपना निशाना हमेशा साधे रहो और मौका मिलते ही तुरंत दाग दो। जी हां दोस्तों, हर समय तैयार रहो, अपना निशाना साधे रखो और जब मौका मिले तुरंत दाग दो। इसलिए दोस्तों, भविष्य
कर्म केंद्रित लोगों का है, ना कि भाग्यवादी नजरिए वाले लोगों का। यदि आपके पास कोई लक्ष्य और योजना है तो बिना देरी किए उस रास्ते पर तुरंत चल पड़िए, इंतजार मत करिए। और हां, जब एक बार अपने लक्ष्य की ओर चलना शुरू कर दिया तो फिर बीच में रुकना मना है आपको, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इस बात से भी हतोत्साहित नहीं होना है कि आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, उसे हासिल करने में कितना वक्त लगेगा। एक बार चल पड़े तो गति में रहना है दोस्तों। हर पल, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहना है। धीरे ही सही, लेकिन लगातार बढ़ते रहना है। लगातार सुधार करते जाना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है। सकारात्मक रहकर उन सारे कामों को लगातार उसी स्पीड से करते रहना है जो स्पीड काम शुरू करने के समय आपने किया था। फिर देखिए कैसे आपका लक्ष्य आपकी ओर खींचा चला आता है दोस्तों। आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों को आज तक कुछ नहीं मिला है दोस्तों। केवल कर्मशील, गतिशील लोगों को ही यहां पर सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिलता है। मार्टिन लूथर किंग ने सही कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलो, पैदल भी नहीं चल सकते तो रेंगो। चाहे तुम जो भी करो, लेकिन आगे बढ़ते रहो दोस्तों। हमारे आगे बढ़ने से ही दुनिया बेहतर होती है। इसीलिए चलना शुरू करें और चलते रहें, रुके नहीं। क्योंकि यदि आप एक बार रुक गए तो नए सिरे से शुरुआत करना पड़ेगा। नए सिरे से शुरुआत करना तुलनात्मक रूप से बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। आपने कभी मेले में किसी आदमी को अपने दोनों हाथों से 3-4 बॉल फेंकने वाला या 3-4 बॉल फेंकने वाले खेल को खेलते हुए देखा तो जरूर होगा। आपने महसूस किया होगा कि यदि वह लगातार बॉल फेंकता रहा है तो क्रम चलता रहा है, परंतु एक बार भी क्रम टूटा तो वो बॉल नीचे गिरा। इसीलिए दोस्तों, हर दिन कोई ऐसी गतिविधि करें जो आपके लेवल को आगे बढ़ाए, आपको प्रतिस्पर्धा में बनाए रखे और आपके लक्ष्य को करीब पहुंचने में मदद करे। दोस्तों, कहा गया है एक जगह रुका हुआ पानी और एक जगह रुका हुआ इंसान, इन दोनों की वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो जाती है दोस्तों। सड़ने लगते हैं दोनों के दोनों। दोनों अपने मुख्य रूप से गायब होने लगते हैं दोस्तों। रुकना मना है, रुकना मना है। दोस्तों, आइए आज इस एपिसोड के बाद हम सब संकल्प लें कि हम अपने जिंदगी में उड़ नहीं सकते तो दौड़ेंगे, दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलेंगे, पैदल नहीं चल सकते तो रेंगेंगे, लेकिन आगे जरूर बढ़ते रहेंगे। आज ये संकल्प लेने का हम लोगों का समय है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ने के लिए आपको आया है दोस्तों, आपको आगे बढ़ाने के लिए आया है दोस्तों। इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिनको कोई जानता तक नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली हैं जो कभी सपने में सोचे भी नहीं थे। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों कि हम सब एक बहुत खूबसूरत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक बहुत खूबसूरत कंपनी के साथ हम सब कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आइए हम सब संकल्प लें, न रुकेंगे, न एक जगह टिकेंगे। हम सब इस आरसीएम बिजनेस में लगातार 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 आगे बढ़ते रहेंगे।
अपने लेवल, अपने पिन, अपने बिजनेस, अपनी इनकम, हर चीज को बढ़ाते रहेंगे। हमेशा बड़ी सोच के साथ, बड़े लक्ष्य के साथ काम करेंगे। आइए ये संकल्प आज हम लेते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना दोस्तों बहुत जरूरी है। परिवर्तन को जिन जिन लोगों ने स्वीकार किया उन्होंने इतिहास रचा, और जिन जिन लोगों ने परिवर्तन को बाद में स्वीकार किया वो इतिहास रचने वालों के बाद सेकंड नंबर पर आए। और जिन जिन लोगों ने बाद में परिवर्तन को स्वीकार किया, बहुत बाद में स्वीकार किया, वो लोग ऑर्डिनरी साधारण जिंदगी जिए। एक बहुत बड़ा परिवर्तन मार्केटिंग सिस्टम में हो चुका है दोस्तों, और इस कोरोना के आने के बाद, कोविड-19 के आने के बाद पूरे बाजार व्यवस्था में पूरी परिवर्तन हो चुकी है दोस्तों। आइए हम सब मिलके भारत के जन जन तक इस डायरेक्ट सेलिंग, इस आरसीएम बिजनेस को पहुंचाएं और लोगों को भी जिंदगी को सुधारने का एक मौका दें। लोगों का भला करें, और कहा जाता है दोस्तों कि लोगों का भला करेंगे तो आपका लाभ अपने आप होगा। आइए हम सब मिलकर के परिवर्तन को एक्सेप्ट करें और इतिहास लिख करके दिखाएं। अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने खानदान का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, और हम सब मिल करके हिस्ट्री क्रिएट करें, इतिहास लिख करके दिखाएं दोस्तों। इसी के साथ आज के एपिसोड में केवल इतना ही। कल फिर एक नए एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। लर्निंग इज अर्निंग के न्यू एपिसोड में कल पुनः हम लोग मिलेंगे दोस्तों। अभी तक आपने रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर करिए, और ज्ञान अकेले नहीं लेना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री LTD, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, सीखो सिखाओ अपने जैसा बनाओ का बिजनेस है। यहां पर नॉलेज अकेले नहीं लेना है दोस्तों, यहां अपने डाउनलाइन, अपनी टीम में भी उस नॉलेज को फॉरवर्ड करना है। दोस्तों इस वीडियोस को, इस ऑडियोस को अपने टीम में शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेज लें, ज्ञान लें, कॉन्फिडेंट हों मानसिक तौर पे। इन ऑडियोस को सुन करके वो मजबूत हों और अपने जीवन में बड़ी से बड़ी तरक्की हासिल कर सके दोस्तों। रवि पांडे आरसीएम यूट्यूब चैनल का उद्देश्य ही केवल इतना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग को एक नई दिशा दे सकें, लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत कर सकें, और लोगों की कामयाबी में अपना हिस्सा ला सकें। हमारा भी कुछ हिस्सा हो लोगों की कामयाबी में, वो हिस्सा एजुकेशन का हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एंड जय आरसीएम। आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो और आज आप इतिहास लिखें। इसी के साथ जय आरसीएम दोस्तों।